नमस्कार, मेयर मीडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है। हर गली चौक चौराहे और चाय की दुकान पे चर्चाएं भी होने लगी है। बात करें झाझा विधानसभा चुनाव क्षेत्र की, तो इस बार बेहद दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। झाझा विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी और उम्मीदवार जो पिछले चुनाव में मात्र कुछ कम ही वोटों से सेकेंड रनअप रह चुके हैं, राजेंद्र यादव जी, वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। झाझा की जनता हमेशा अपना सहयोग, समर्थन और स्नेह उन पे बरसाते आई है। इस बार भी पूरे जोश के साथ, आत्मविश्वास और स्नेह के साथ वो मैदान में उतरने को तैयार है। आइए उनके विचार, उनकी रणनीति और जनता के लिए उनके क्या वादे हैं जानते हैं उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, बताइए, इस बार जो झाझा का चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव, पिछले बार की अपेक्षा में, जैसे कि 2020 में चुनाव हुई थी, तो कुछ ही कम अंतर से, वोटों के अंतर से आप दूसरे नंबर पर रह चुके थे। तो इस बार का चुनाव 2025 का पिछले बार की तुलना में आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले मीडिया को धन्यवाद। और झाझा विधानसभा जब से हम चुनाव हारे, इसके पहले से भी हम राजद को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, प्रतिपक्ष का नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का आशीर्वाद से हमको, सबसे पहले तो हम गरीब आदमी और हमको टिकट देने का काम किए। और 2020 में इतना वोट हम लाए जो कि जम्मू जिला में अभी तक राजद में इतना वोट कोई नहीं लाया, और सभी जाति धर्म का हमको। और जो विकास की बात जहाँ तक है, हम बहुत 2020 में हम आए तो वादा किए, और आज जो भी शिलान्यास करने का काम कर रहा प्रतिपक्ष, जो वर्तमान में भी विधायक है, पूर्व मंत्री है, वो हमारा जो गठबंधन में थे वही सब पारित किया हुआ है, वही काम हुआ है। अरे एक काम कोई नया नहीं किए हैं, जो हमारा पारित किया हुआ था, जो अलायंस हमारा सरकार था, वही किया हुआ है। दूसरा में आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी माई बहन मान योजना 2500 रुपया, जो महिला जो 18 साल के बाद हम लोग गांव तक लेने का काम कर रहे हैं, जो 1500 रुपया विधवा, विकलांग, आपका वृद्धा पेंशन, जो 1500 रुपये 400 रुपया दे रहे थे, जो हमारा सरकार बनेगा तो हम 1500 रुपया देने का काम करें। और 200 यूनिट बिजली फ्री। और काम की बात जहाँ तक आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव आज स्वास्थ्य विभाग में पीएमसीएच में कैसा ड्रामा हो रहा है। वो हमारा लीडर थे जो कि 12 बजे रात में जाके जांच किए, और कितना डॉक्टर वेतन ले रहे थे और उसमें काम नहीं कर रहा था, टेली रजिस्टर पर हाजिरी बन रहा था, उसका नियमित करने का काम किए वो हमारा प्रतिपक्ष का नेता थे। सीधा रात दिन लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी रात दिन खटने का काम कर रहा, और हम लोग उसका जो भी फतवा जारी करते हैं, हम लोग गांव टोला तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और करेंगे। और झाझा, जहां स्पेशल झाझा विधानसभा की बात है, हमारा सोच है, आप पता कर लीजिए, जब हमारी पत्नी जिला परिषद मेंबर रही तो उसमें 750 चापाकल देने का काम किए, 75 को स्कूल देने का काम किए। इसलिए कि विकास तो हम शुरू से करने का काम कर रहे हैं, आज नहीं। 2020 में हम चुनाव लड़े, शुरू से करने का काम कर रहे हैं। और झाझा विधानसभा में जो रोड है, पुल है, पुलिया है, स्कूल है, थाना जो बनने का काम किया, इसमें हमारा सहयोग है। इसलिए कि जब हमारा अलायंस सरकार था, उसी से मैं मैप बनने का काम किया और उसी में देने का काम किया। इसलिए तो कोई नया काम नहीं करने का काम कर रहे हैं। और जो उद्घाटन करने, शिलान्यास करने का काम कर रहे हैं, जो ही दोबारा वही उद्घाटन करते हैं, नया चीज कहाँ कुछ हो रहा है। अच्छा, क्या इस बार जो चुनाव मुकाबला होने वाला है वो क्या दो के बीच है या त्रिकोणीय मुकाबला? क्योंकि एक जनसुराज पार्टी निकल के आई है, तो वो क्या वोट में कुछ चेंज मारेगी?
वो बीजेपी का बी पार्टी है। इसलिए कि हम लोग जैसे हुआ है तो जितना झंडा उठाने वाला है उनका एक आदमी नहीं है, बीजेपी का बी पार्टी वहां से। आज इसके जगह प्रशांत किशोर के जगह पर कोई भी रहता तो जेल चला जाता, वो जेल के सलाखत में रहता। इतना पैसा कहाँ से आ रहा, अभी तक इनका जांच नहीं हो रहा। इसके मतलब है कि बीजेपी का भी पार्टी है, सबको जान रहा है इस बात से, इसलिए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का लहर है बिहार में, अपनी लालू जी का, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बिहार में। अच्छा राजेंद्र जी, एक चीज़ बताइए कि अगर आप विधायक चुने जाते हैं इस बार, तो झाझा के लिए सबसे पहला काम आपके लिए क्या होगा? सबसे पहला मेरा है कि अनुमंडल बनवाने का काम करेंगे, सबसे पहला। इसलिए कि अनुमंडल बनेगा तो हमारे यहाँ कुछ आमदनी का जरिया होगा, कुछ रोजगार बढ़ेगा, उससे कुछ लाभ होगा। इसलिए कि आज हमारे यहाँ रेत उठ गया, आपका श्याम बीड़ी चला गया, आज कितना आमदनी था लोगों चला गया। आप लोग उससे कुछ छुपा हुआ है, आप लोग सब जानते हैं कैसे गया नहीं गया। और यहाँ बड़े बड़े लोग मिली भगत है, दोनों चाहता आपने हम, जनता सब पूछ रहा है, जनता जवाब दे जनता। अच्छा एक चीज़ बताइए, जैसे झाझा विधानसभा चुनाव को देखें तो मतलब 1991 में पहला चुनाव हुआ था और उस समय बनेश्वर सिंह जी कांग्रेस से चुनाव लड़े थे। उसके बाद 2 दशकों तक, करीब 60-70 के दशक तक कांग्रेस का दबदबा रहा। उसके बाद आगे चले तो जनता पार्टी का लहर आया और जनता पार्टी से विधायक चुने गए, फिर निर्दलीय विधायक भी आए और अभी तक लगातार देखें तो जदयू का दबदबा रहा। तो क्या जदयू का किला में सेंध मारना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा इस बार? सेंध अगले बार मारा, इस समय कोई दिक्कत हो ना, वो तो थोड़ा सा टीचर वाला वोट कची हुआ, उस सब में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कि अगले बार साथ था। और अब की जो हम 5 साल मेहनत किए, जनता जवाब देगा कि हम क्या किए नहीं किए जनता के लिए। अब वो 20 साल से क्या कर रहा है, 20 साल से लोग मिली भगत है, आपने हम सब जनता समझ रहा है। अभी झाझा में ज्वलंत मुद्दा है बरमसिया पुल का। बरमसिया पुल को लेकर के लोगों में आक्रोश भी है, अभी देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक वो पुल पे पैदल आवागमन हो रहा था। अभी आज की खबर है कि वो पुल आगे से क्षतिग्रस्त होगा, पूरा ध्वस्त हो चुका है और आवागमन पूरी तरह बंद है। तो आप विपक्ष में रहते हुए आपका मतलब क्या इसमें कुछ योगदान है? आप किस तरह से मांग उठाते हैं इसके लिए, ताकि जनता को कम से कम वैकल्पिक मार्ग तो मिल सके? इसके लिए 1 साल पहले हम लोग कुटन पार वगैरह सब थे, धरना प्रदर्शन दिए और इसका मैप भी तैयार करवाए, मैप भी बन गया और बढ़ भी गया था। कुछ इसमें लोग रोक दिए कि जब चुनाव आवेगा उस समय हम शिलान्यास करेंगे, और कोई बात नहीं। पुल तो उसका उद्घाटन हम ही करेंगे, मैप बना और उद्घाटन करने का काम हम ही करेंगे, राजेंद्र प्रसाद यादव जी करेंगे। ये झाझा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे इस पर? झाझा का जनता को हम अपील यही करना चाहते हैं कि हमको एक बार आप दे के देखिए। आप तो बीजेपी को भी जिताया, जदयू को भी जिताया, एक बार हमको दे के देखिए। अगर अच्छा काम करेंगे तो हमको रखिएगा, नहीं तो हटा देंगे। झाझा विधानसभा क्षेत्र में आने वाला 12 जोर एक छोटा सा गांव है। यहाँ से एक किसान का बेटा गरीब परिवार से आते हैं और राजद से उनको सीट ये मिलता है, उम्मीदवार के लिए खड़ा करते हैं और सेकेंड पोजीशन पे आते हैं। आपका राजनीतिक सफर उस समय से अभी तक कैसा रहा? हम रात दिन एक थी, कहीं भी कोई घटना घटता तुरंत पहुंचते हैं, मदद करते हैं, जो सरकारी फोर्स होता दिलाने का काम करते हैं। हम ये नहीं कि 12 बजे रात अनंतपुर का 2 रविदास एक्सीडेंट कर गया या कबरवा मोड़ पर 12 बजे रात हम मोटरसाइकिल से चल, इसलिए कि जनता के बीच में हम निछावर है। एक एक बूंद मेरा ब्लड जो है खतरा जनता के बीच में निछावर कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने मिरर मीडिया को समय दिया है और झाझा के तमाम मुद्दे को बेबाकी से खुलकर सामने रखा है। झाझा विधानसभा क्षेत्र से भावी प्रत्याशी राजद से ये राजेंद्र जी थे, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपना पक्ष रखा और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर बोला।
देखिए, चुनाव लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा महापर्व है और जनता की सहभागिता और उसका सहयोग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो चर्चा है लोगों को इससे कुछ समझने और जानने का मौका मिला होगा। मैं मिरर मीडिया से कमल आपसे विदा लेता हूं और एक नए चेहरे और एक नए मुद्दे को लेकर के मैं फिर मिलूंगा। नमस्कार।